हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंचन स्टडी स्टूडियो में। आज हम आपके लिए नेपाल से संबंधित टॉप 60 जी के क्वेश्चन आंसर लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंदोलन के बीच किस नेपाली प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, जिन्होंने आंदोलन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, रामचंद्र पौंडेल नेपाल में किस उच्च पद पर थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? इसका सही जवाब होगा डी, नेपाल के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, हाल ही में नेपाल में शुरू हुए आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या है? इसका सही जवाब होगा ए, सोशल मीडिया पर बैन। अगला प्रश्न, नेपाल कब गणतंत्र हुआ? इसका सही जवाब है ए, 28 मई 2008। अगला प्रश्न, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति थे रामवरण यादव, 2018 से 15 तक। इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न, नेपाल के सर्वाधिक 5 बार प्रधानमंत्री कौन बने रहे? इसका सही जवाब होगा सी, सूर्य बहादुर थापा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समुदाय का मूल निवास स्थान नेपाल देश को माना जाता है? आपका सही जवाब है सी, गोरखा। अगला प्रश्न, नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका सही जवाब है डी, प्रकाश मान सिंह राउत। अगला प्रश्न, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, गाय। अगला प्रश्न, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही जवाब है ए, वॉलीबॉल। अगला प्रश्न है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है ए, कर्णाली नदी। अगला प्रश्न, नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया में एकमात्र ऐसा ध्वज है जो किस आकार का है? इसका सही जवाब होगा सी, त्रिकोणीय। अगला प्रश्न, नेपाल की संसद का क्या नाम है? इसका सही जवाब होगा सी, राष्ट्रीय पंचायत। अगला प्रश्न, नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? इसका सही जवाब है ए, नेपाली। अगला प्रश्न, नेपाल में हिंसात्मक आंदोलन के दौरान चर्चा में रहा शब्द जेन जेड का अर्थ क्या है? जेन जेड का अर्थ क्या है? जेन जेड का अर्थ है जनरेशन जेड। इस जनरेशन में कौन सी जनरेशन आएगी? जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच हुआ है। इनको जनरेशन जेड या जेनजीज बोलते हैं। अगला प्रश्न, नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद किस सेना प्रमुख ने देश की कमान अपने हाथों में ली है? इसका सही जवाब होगा अशोक राज सिंहदेल, यानी कि सी। अगला प्रश्न, नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? इसका सही जवाब है डी, 5। अगला प्रश्न है, नेपाल की राजशाही का अंत किस वर्ष हुआ और यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना? इसका सही जवाब है बी, 2008 में। अगला प्रश्न, नेपाल के अंतिम राजा कौन थे? तो नेपाल के अंतिम राजा थे ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव। इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, 2008 में नेपाल के गणतंत्र होने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने?
तो गणतंत्र होने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला बने। इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी विद्या देवी भंडारी, 2015 से 2023 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, नेपाल की राजधानी काठमांडू में निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय है? तो किस संगठन का मुख्यालय था? शार्क। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है सूर्य किरण। आंसर डी। अगला प्रश्न, नेपाल की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो नेपाल की आधिकारिक मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, नेपाल का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो नेपाल का राष्ट्रीय फूल है बुरांस। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल। सही आंसर है बी। अगला प्रश्न, नेपाल के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो दोस्तों, नेपाल के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? पोखरा। इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, नेपाल में स्थित किस पर्वत को किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो किलर माउंटेन के नाम से माउंट मानसलू को जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, सन 1959 में नेपाल के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने थे? कौन बने थे? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। तो इसका सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है, नेपाल का वर्तमान संविधान किस दिन लागू हुआ? तो किस दिन लागू हुआ था दोस्तों? 20 सितंबर 2015। तो राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, नेपाल के प्रथम राजा या संस्थापक कौन थे? तो नेपाल के प्रथम राजा या संस्थापक पृथ्वी नारायण शाह, यानी कि राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, नेपाल की संसद में कुल कितनी सीटें हैं? तो नेपाल की संसद में दोस्तों प्रतिनिधि सभा में 275 सीटें और राष्ट्रीय सभा में 59 सीटें हैं। तो राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, भारत और नेपाल के बीच किस वर्ष राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे? तो भारत और नेपाल के बीच 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी एक प्रमुख सीमांकन रेखा के रूप में कार्य करती है? तो कौन सी नदी कार्य करती है? काली नदी। इसे महाकाली नदी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, नेपाल में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक दशई किस भारतीय त्योहार के समान है? तो किसके समान है? दशहरा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, नेपाल का कैलेंडर खालिस्तान पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? विक्रम संवत, यानी कि राइट आंसर ए। अगला प्रश्न, नेपाल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? नेपाल की सबसे बड़ी झील है रारा झील। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है, नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? तो किस पर निर्भर है दोस्तों? कृषि, पर्यटन और प्रेषण। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, नेपाल का प्रमुख फसल कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? चावल। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में नेपाल की सरकार ने किस फल को देश का राष्ट्रीय फल घोषित किया? तो किस फल को किया है? संतरा। राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में ही स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, नेपाल का सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक रूप से एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कौन सा है? तो दशरथ रंगशाला स्टेडियम वहाँ का एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न,
उत्तर बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वहाँ पर मैथिली भाषा बोली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न, नेपाल के किस शासक वंश ने लगभग 104 वर्ष तक शासन किया और जिसका अंतिम राजा ज्ञानेंद्र थे? तो कौन थे? शाह राजवंश। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न, नेपाल और भारत के बीच महाकाली संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो किस वर्ष किए गए थे? 1996 में। अगला प्रश्न, नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल। सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सागर माता। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब ओपन बॉर्डर है? तो ये है नेपाल के बीच। इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, भारत के जयनगर से नेपाल के किस स्टेशन तक रेल लाइन का विस्तार किया गया है? इसका सही जवाब होगा कुर्था यानी कि ए। अगला प्रश्न, भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत नेपाल सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर यानी कि डी सही आंसर है। अगला प्रश्न, दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से कितने नेपाल में स्थित हैं? तो कितने स्थित हैं? 8। तो सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, 1815 से 16 में नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच कौन सी संधि हुई थी जिसने सीमाओं को परिभाषित किया? इसका आंसर होगा सगोली की संधि यानी राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नेपाल का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो संयो थुंगा फुल्का यहाँ का राष्ट्रीय गान है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शंभुनाथ स्तूप जिसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है नेपाल में कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल के काठमांडू में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल के काठमांडू में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। अगला प्रश्न, नेपाल का राष्ट्रीय भोजन कौन सा है? तो वहाँ का राष्ट्रीय भोजन है दाल भात। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नेपाल का राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी और यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। तो कौन सा है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप बौद्धनाथ कहाँ स्थित है? तो यह काठमांडू में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, नेपाल में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो कुल राज्यों की संख्या है 7। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न, नेपाल का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो सही जवाब होगा 5 घंटे 45 मिनट यानी कि बी।